जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस पर आई उस विनाशकारी सुबह को गुजरे 25 साल हो चुके हैं, लेकिन गुजरात के कच्छ जिले का अंजार आज भी उस दर्द को अपनी मिट्टी में समेटे हुए है। हमारी टीम उसी अंजार पहुंची जहां कभी जमीन हिली तो पूरा शहर मानो बैठ गया था। स्कूल के बच्चे तिरंगा लिए परेड पर निकले थे और पल भर में सैकड़ों मासूम मलबे के नीचे दब गए। 25 साल बाद हमने देखा कि जिस शहर की नई प्लानिंग और पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने खास योजनाएं बनाई थी, वही अंजार अब आधुनिक कॉलोनियों, नई चौड़ी सड़कों और फिर से आबाद बाजारों के साथ एक नए रूप में खड़ा दिखता है। लेकिन हर ईंट के पीछे उस त्रासदी की छाप अब भी दिखाई देती है। शहर के बाहर बना वीर बालक स्मारक, जहां 185 बच्चों और 20 शिक्षकों की याद में संग्रहालय और मेमोरियल तैयार किया गया है, आज भी लोगों को उस काली सुबह की याद दिला देता है जब पूरा अंजार रो पड़ा था। इस खास रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहत और पुनर्वास की लंबी यात्रा के बाद लोग आज कैसे जी रहे हैं। क्या डर पूरी तरह मिट गया है या हर झटके के साथ अब भी 2001 की परछाइयां लौट आती हैं। 26 जनवरी 2001 को जो गुजरात के कच्छ इलाके में विनाशकारी भूकंप के स्मृति में बना हुआ है ये वीर बालक स्मारक केंद्र, और मैं उस केंद्र के बिल्कुल बीच में हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो भूकंप का केंद्र जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से कुछ दूरी पर भचाऊ के उस पे था, और ये उसके वहाँ के स्मृतियों में बना हुआ है। आपको मैं बताऊंगा, हमारे ऋषि जी आपको दिखाएंगे जो भूकंप में जो बच्चे यहाँ 185 बच्चे जो उसमें मारे गए, और जो 21-22 शिक्षक हैं, करीब 22 शिक्षक थे, इन सभी की स्मृतियों में ये बना हुआ है। और इस स्मृति जो स्मारक है, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2022 में किया था। जब एक केंद्र खुला था तो बहुत एक तरीके से लोगों के लिए स्मृतियों को देखना और उन स्मृतियों से सीख लेने वाली चीज़ थी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा घटना हुई थी कि एक ही भूकंप में एक साथ 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे लोग घायल थे, हज़ारों की संख्या में घायल थे। और उस भूकंप में गुजरात में 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके स्मृतियों में ये, चूँकि ये अंजार का इलाका और अंजार सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था, और उस 26 जनवरी के जो उस दिन 26 जनवरी का जो फंक्शन था, मेन फंक्शन में शामिल होने के लिए बच्चे रैली में निकले थे, और उस रैली के निकलते समय ही खत्री चौक के पास वो सारे बच्चे दब गए, और उसमें बहुत सारे बच्चे बच भी गए। और ऐसे सारे बच्चों से हम लोगों ने उन बच्चों के स्मृतियों में बना हुआ एक केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक बात अभी बताऊं कि अभी इस केंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। यह स्मृति केंद्र बहुत अच्छा से खुला था, लेकिन अब इसके रखरखाव की मात्र 3 साल के अंदर ही रखरखाव का अभाव दिखता है। ऐसे अंदर जो स्टिमुलेटर है जहां भूकंप का अनुभव कराया जाता है और जो फिल्में दिखाई जाती है वो तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन बाहर पूरी तरीके से जो मेंटेनेंस का अभाव है वो दिखता है। और ये बहुत दुखद है कि जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अनदेखी के कारण ये उस तरीके से जिस तरीके का केंद्र विकसित होना चाहिए था वो केंद्र विकसित हो नहीं पा रहा है। और ये हम लोग अपील करते हैं राज्य सरकार से कि इतने सुंदर जो केंद्र बनाया है, इस केंद्र के रखरखाव के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये रखरखाव बने, क्योंकि जो हम जैसे लोग, हम जो झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं, तो उनको ये केंद्र देख करके उन स्मृति को याद कर सके और उस घटना में मारे गए बच्चों को अपने एक तरीके से उनके स्मृति में जो आंखें भीग जाती हैं, तो ये केंद्र बेहतर होना चाहिए।
26 जनवरी 2001 वह ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन गुजरात के कच्छ के अंजार इलाके में जो भूकंप का एक बहुत बड़ी घटना हुई, उस भूकंप की घटना में हम उस जगह पर अभी अवस्थित हैं। उन स्मृति में, उन बच्चों की स्मृति में बना हुआ यह स्मृति पार्क है। यहाँ उस दिन चूँकि 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकली हुई थी और यह पूरा इलाका, जिसको खत्री मार्केट बोलते हैं, इस खत्री मार्केट का पूरा इलाका पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका था और इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें 126 बच्चे शामिल थे। और ये घटना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 25 वर्षों में अंजार ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, परिवर्तन किया है और उस घटना को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब फिर से एक बार खत्री बाज़ार पूरी तरीके से रौनक हो गया है और उन घटनाओं को याद करके आज भी लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं और वो याद करना नहीं चाहते, इतनी दुखद यादें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंजार के लोगों ने, कच्छ के इलाके के लोगों ने अपने आप को फिर से निखारा है, संवारा है और अपनी अदम्य जो जिजीविसा है, उस दुख से उबर करके एक अपनी ज़िंदगी उन लोगों ने शुरू की है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रखी है और बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। हम उन यादों से जो हमारे लिए जो निकलता है सबक, कि हम उससे उन यादों से कैसे आगे बढ़ें और कैसे हम भुला करके और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि लेकिन उन स्मृतियों पर भी कि भूकंप की जो त्रासदी यहाँ के लोगों ने झेली है, उस त्रासदी को भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय ये भूकंप के पूरा इलाका जो ज़मींदोज़ हो गया था, उसका कारण ये बताया गया था कि वो जो उस समय के जो मकान थे वो बहुत कमज़ोर बने हुए थे। अब उसके बाद, भूकंप के बाद जो यहाँ मकान बने हैं, वो भूकंप रोधी जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से बने हुए मकान हैं और फिर से एक बार यहाँ की ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। और अब 25 साल बाद ऐसे बहुत सारे लोग उस समय 14-15 साल के थे, जिनके यादों में है, आज उनकी उम्र 35 साल, 40 साल और उससे अधिक उम्र वाले भी हैं। बहुत सारे इसमें सर्वाइवर भी हैं जो भूकंप में दब गए थे, 3-4 घंटे बाद निकाले गए हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है, जो जिनके बहुत सगे संबंधी इस घटना में मारे गए थे। बढ़िया जी, ये 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था, आपको कितना याद है? क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सब याद है। 26 जनवरी सुबह शायद पौने 9 बजे थे, तभी आया था भूकंप। और यहाँ पे जो रैली था, यहाँ पे जो रैली थी बच्चों की, इसी एरिया में आ गई थी। खत्री चौक बोलते हैं, खत्री चौक में ही आ गई। अच्छा, और पूरी तरीके से बर्बाद? हाँ, पूरा ये एरिया तो पूरा जमीन दस्त हो गया सारा घर पर। आपका भी मकान इसी एरिया में? नहीं, इसी एरिया में नहीं था, मेरा दूर था। मेरे मकान को कुछ नहीं हुआ। मेरे मकान को छोड़ के उस पास में जो पड़ोस थे वो सब, क्योंकि कच्चे मकान थे उस टाइम सब। कच्चे मकान। तो अभी जब फिर से भूकंप के बाद जो मकान बने, यहाँ पक्के मकान बना दिए गए? हाँ जी, गवर्नमेंट ने बनाए थे? गवर्नमेंट ने तो बना के कुछ दिए थे, जैसे गांव में ज़्यादा सर वो मिला, शहर में थोड़ा कम, जैसे तो सुविधा होती है। अच्छा, तो कोई मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉलोनी बना के दिया है क्या भूकंप के लोगों के लिए? कोई कॉलोनी अंजार में नहीं है, जो गांव आसपास के गांव हैं उसमें है। जैसे कि यहाँ पे अंजार के पास एक भीमासर पड़ता है। भीमासर? हाँ, वो सारा बारे में सारा जो कंप्लीट है ना, उसने ही बना दिया। सहारा में बना दिया। और कुछ गाँव है, मेरे को ज़्यादा गाँव का मालूम नहीं है। तो अब इसके बाद से जो चीज़ें आई, आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ बिल क्लिंटन आए थे, तो उसकी किन इलाकों में घूम घूम के देखा था? जो बच्चे जिन जगह पे जैसे दब गए थे ना, उसी जगह पे सब घूमे थे, पैदल ही घूमे थे बिल्कुल।
ये खत्री चौक एरिया है, वहाँ पे ही है ये पूरा एरिया खत्री चौक। पूरा गिर गया था। यहाँ पूरा पूरा यहाँ पे मार्केट भी थी, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट है यहाँ पे, कच्ची बांधनी वगैरह सब मिलता है। ये पूरा दब गया था। ये पुराना पुराना मार्केट हाँ था। पुराना मार्केट अभी भी है, पुराना मार्केट ही बोलते हैं इसको, खत्री चौक बोलते हैं। उस टाइम पे तो पूरा दब गया था। अच्छा, अब भूकंप के बाद का कितना बदलाव सब आया, उसके बाद क्या क्या बदल गया अंजार का? अंजार का तो सब बदल गया है। सब बदल गया। अंजार का भूकंप के बाद तो पूरा बदल गया। रास्ता में आ रहे थे तो बहुत सारा खेती हम लोग देख रहे थे, बहुत लोग खेती करते हैं, अनार उनार का बहुत सारा खेत हाँ वो करते तो अभी भी है, वो पहले भी था अभी भी है। और ड्रेनेज फूड वगैरह भी लगाने लगे हम लोग। हाँ हाँ आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं? नहीं मैं सर्विस, मैं दुकान पे सर्विस करता हूँ। दुकान पे कौन सी दुकान पे करते ये वो सामने माँ लक्ष्मी फर्निशिंग का है, सोफे वगैरह का सारे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेश भाई मनसुख भाई जाला। मेरा बॉर्न यहाँ पे हुआ है, मेरा फादर का बॉर्न यहाँ पे हुआ है। फादर 78 ईयर्स के हैं, मैं 50 ईयर्स का हूँ। जब भूकंप आया तभी मैं हर घर पे मिल्क का काम करता, दूध देने का। दूध देते देते यही बाज़ार में मेरे चाचा का घर था, तो मेरा लास्ट स्टॉप था, तो कभी चाचा के घर पे बैठा रहता था। 10-15 मिनट चाची चाय वाय बनाती थी, बातें करते थे। उस दिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पे नहीं बैठता हूँ, निकल जाता हूँ। तो मैं सिटी में से बाहर निकल गया और घर पे ही पहुँचा। लास्ट स्टॉप था इसलिए फिर यहाँ से घर ही जाना था। घर पे पहुँचा, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं पहले से। घर पे पहुँचा और ये सब भूकंप आया। ये 9 मीटर, अभी टाउन प्लानिंग के हिसाब से 9 मीटर रोड बोलते हैं। पहले पुराना नाम था मोची बाजार रोड का नाम था। उसमें 26 जनवरी के स्कूल के बच्चों की रैली निकली थी और ये भूकंप आया तो बच्चे तो ज़्यादा थे, लेकिन 185 बच्चे और 21 टीचर लोग और 2 पुलिस के जवान, इतने की डेथ एक साथ में हो गई, दब गए। इस साइड की बिल्डिंग इस साइड गिरी और यहाँ की बिल्डिंग इस साइड गिरी। और ऊपर वाला जिसको बचाना चाहता है, ऐसे भी बहुत किस्से हैं कि बहुत सारे बच्चे बच भी गए। 7 दिन के बाहर निकले हैं ये मलबे में से। तो ये सब उस समय ऐसा हुआ। यहाँ के लोग रहते थे, जो फैमिली के लोग, उसमें भी बहुत सारे लोग मर गए। मेरी एक फैमिली में, एक ही घर परिवार में 7 लोग मर गए। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बहुत सारे लोग जमीन के नीचे से बाद में निकले, खुदाई करने के बाद। बहुत सारी ट्रेजरी हुई थी। ये ऊपर वाले ने जो अच्छा लगा उनको। लोगों का फिर बॉडी का अंतिम संस्कार की जगह किया गया। यहाँ पे शमशान है, हाँ। उसमें ऐसा नज़ारा था कि शायद 60 घंटे 5 दिन तक कंटिन्यू अग्नि चालू ही रहती थी। अपना कोई रिश्तेदार मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं शमशान में। तो शमशान का जो चौकीदार होता है गेट से ही चिल्लाता है कि भाई जो कमज़ोर हृदय वाले होते हैं वो अंदर मत आना। और अपने हाथ में से बॉडी लेते थे और 2 बंदे, एक बंदा पाँव पकड़ता था बॉडी का, एक बंदा हाथ पकड़ता था। ऐसे जैसे बच्चों को पालने में झुलाते हैं, ऐसे झुला के सीधा जो चालू होती है भट्टी, उसके ऊपर डालते थे। अभी उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे। ऐसा नज़ारा था। 5 दिन कंटिन्यू वो भट्टी शमशान की चालू ही थी। पता नहीं क्या क्या ट्रेजरी हुई। बहुत सारे को लोग इंजरी भी हुई। किसी को अस्पताल अहमदाबाद, किसी को महसाणा जो नज़दीक था वो अस्पताल में लेके गए। कोई लोग वहाँ पे भी अस्पताल में भी डेथ हो गई। और कोई लोग ढूंढते रहे कहाँ गए हमारा रिलेटिव। और 5 दिन के बाद उसी के घर में से दबा हुआ निकलता था। ऐसे सब हुआ था। और भूकंप के बाद में गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, किस तरह से किया, भूकंप के बताया लोगों को सबसे? भूकंप के बाद गवर्नमेंट ने पूरा नया टाउन प्लानिंग किया। जिसका ज़मीन जितना था उसको अलग अलग हिसाब से यहाँ पे अभी बहुत बड़ा रोड बनाया। पहले तो बहुत छोटे छोटे रोड थे, रास्ते थे, गलियाँ थी छोटी छोटी, मतलब एक ऑटो भी नहीं जाती। ऐसी पुराना अंजार एक ऐतिहासिक शहर है। तो पुराने शहर में एकदम छोटी छोटी 6 फुट की गलियाँ थी। अभी 12-12 फीट के रोड बना दिए और पूरा टाउन प्लानिंग बनाया नया। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अभी अपने को कॉलम बीम का मकान बनाना पड़ता है। तो राहत में कैसे किया लोगों को, क्या क्या राहत दिया है?
राहत में जब ये भूकंप पीड़ित लोग थे तभी बहुत सारा बाहर के लोगों ने बहुत सारा मतलब कोई खाना लेके आता था, जगह जगह पे डॉक्टर अस्पताल और कैंप लगे हुए थे। हम लोग भी घर के बाहर रहते थे। तो आप उस दिन मैं उसी दिन नहीं था, मैं अहमदाबाद था और शाम को यहाँ पहुंचा। अहमदाबाद से शाम को यहाँ पहुंचा बाय रोड। कैसा बाय रोड में आया तो बहुत खतरनाक नज़ारा था, जैसे बचाऊ है, दादी धाम है, अंजार है, सब जगह पर जलती हुई लाशें या इकट्ठा किया हुआ जो मलबा बोलते हैं ना, जैसे इकट्ठा हो जाता है, मकान सब टूट जाता है और इकट्ठा हो जाता है तो ढेर हो जाता है, ऐसे ढेर हो गए सब जगह और ऑलमोस्ट सब जगह। मैं रात को 7 बजे 8 बजे घर पे पहुंचा और मैंने देखा तो मेरे ससुराल वाले सब, मेरी वाइफ यहाँ थी, मेरा लड़का यहाँ पर था, सब लोग एक कॉमन प्लॉट के अंदर बैठे हुए थे इस समय। आप किस जगह मैंने आसपास किसी जगह नौकरी करते थे? मैं यही गांधीधाम में नौकरी करता था, गांधीधाम। यही नौकरी करता था, अंजार में? बाद में गांधीधाम रहता था हाँ। और गांधीधाम में जॉब करता था। कौन सा गांधीधाम जॉब में? में जॉब मेरी अकाउंटेंट की जॉब थी, मैं अकाउंटेंट का हूँ। गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कंपनी में मैं अकाउंटेंट की जॉब करता, एक्सपोर्ट कंपनी में उसमें जॉब करता था। उस दिन मैं अहमदाबाद गया था, मेरी मदर उस समय हॉस्पिटल में थी जब भूकंप आया ना तब, और मदर को हॉस्पिटल के टेबल के ऊपर छोड़ते मैं यहाँ पर पहुँचा शाम को। तो मेरी वाइफ मेरा लड़का यहीं पर था, मेरे ससुर वाले सब इकट्ठे हुए थे, एक प्लॉट में रहते थे, खुले प्लॉट में। करीबन 5 एक दिन तो ऐसे ही खुले प्लॉट में ही रहे थे सब लोग। उसके बाद में गवर्नमेंट से हेल्प आई, सब हेल्प आया, फिर टेंट बनाया, टेंट बना के फिर वहाँ पर रुके, सब राशन वाले आए आकर पीछे इधर उधर से, सब राशन वाशन का व्यवस्था किया। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, नाम तो नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन बहुत बड़ी कंपनी आई, बड़े बड़े लोग भी आए यहाँ आकर देख कर गए। ये सब हुआ, लेकिन जैसे बोला जाए तो एक आपको सिंगल मकान यहाँ पर आप देखो, एक ये सामने एक दुकान है सिंगल, ये सिंगल माल की एक दुकान है, ये भी ढेर हो गई, ढेर हो गई, सब कुछ भी बाकी है। नथिंग आउटसाइड अंजार, मतलब अंजार सिटी जो आसपास उसके बाहर वाली जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं, उस जगह पर भी मकान में तिराड़े होती, ऑलरेडी तिराड़ हो गई। और जैसे ट्यूमर आता है ना, सट आके निकल जाता है, ऐसा तो करीबन 15 दिन चला, हमको मालूम पड़े कि आया क्यों है। तो जो बीम कॉलम वाले मकान बाहर थे वो बचे हुए थे, बाकी पूरा गांव, पूरा सिटी सिंगल रोड था। ये सिंगल जैसे ये रोड है ना, ये अभी 99 मीटर दिखना है, तो वो तो गलिया थी इतनी छोटी, और गलिया में इतने इतने बड़े बड़े जो मकान बनाते हैं ना, वो सब ऐसे ढेर हो गए, पूरे दबे, मतलब रोड भी दबे, पूरे कंप्लीट दबे, कुछ भी बाकी नहीं। मगर किसी को ढूंढने जाना है, जैसे इनके बड़े पापा रहते थे, बड़ी मम्मी यहाँ पर रहती थी, तो उसको ढूंढने जाना पड़ता था। रोड से हम लोग मलबे के ऊपर ऐसे पैदल चलते 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 अंदर जाते थे और ढूंढते थे कि कौन सी जगह हो। फिर वो जगह से हमने इनके बड़े पापा को तो निकाला 4 दिन के बाद, डेथ हो गई थी उनकी। तो एक मेरा पाइप होता है ना, तो 2 साइड पे हम लोग पाइप खभे पर लेते थे और झोला जैसे बांधते थे ना, ऐसे डेड बॉडी को बाहर निकालते थे रोड, और फिर वहाँ पे पिटाने पड़ गया। बहुत सारे तो जो नज़ारा सामने आता है तो मतलब कभी कभी नींद में से भी उड़ जाता है। क्या भगवान ने जो किया वो किया, बाकी मलबा ही था, गाँव में कुछ भी नहीं, ढेर हुआ था ढेर। उसके बाद में गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग किया, सब किया। ये बच्चों के लिए ये जिसको बोलते हैं ना, जो श्रद्धांजलि वाला मार्ग भी बनाया है, ये बच्चों के लिए बनाया, वो तो बहुत बड़ा है। मतलब उस समय भी हम लोगों ने गवर्नमेंट के पद में बहुत काम किया, गवर्नमेंट के पीछे भी खड़े थे, गवर्नमेंट को सहायता लाने की कोशिश की। अच्छा, भूकंप के बाद यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। वो तो बाद में, वो भूकंप के बाद में समझो कि 5 साल हो गए होंगे। 5 साल के बाद में गवर्नमेंट ने जो स्कीमें रखी, उस स्कीम के हिसाब से यहाँ फैक्ट्री थी, सभी फैक्ट्री आई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, काम करने आए यहाँ पर, बाहर से लोग भी आए काम करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, डेवलप हुआ, बहुत अच्छा डेवलप हुआ। ऐसा ही हुआ, पहले तो कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री हुई नहीं, 25 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं, बाद में आया कुछ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वीर बालक स्मारक जो केंद्र है
यह केंद्र अंजार में जो भूकंप 26 जनवरी 2001 को भूकंप में मारे गए बच्चे और शिक्षकों की याद में बना है। और इस केंद्र के जो गाइड हैं, अब हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, किस तरीके से है, और अगर भूकंप के समय उनकी क्या यादें थी, किस तरह से था, और ये स्मृति जो स्मारक केंद्र है वो कैसे काम करता है। जी, अपना नाम बताइए। और मेरा नाम मनीष भाई पंड्या है। जी बताइए, क्या जब भूकंप आया था तो आप कहाँ थे? हम तो भी तब राजकोट थे। राजकोट में। हाँ, राजकोट में रहते थे। जी। अभी इधर भूकंप के बाद हम इधर आए हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ ये किस तरीके का बना हुआ है, इसमें क्या क्या दिखाते हैं आप? तो ये बच्चे लोग को जो पूरा जो हुआ है वो जो मलबे के नीचे आ गया उसके सबके लिए दिवंगतों की याद के लिए मोदी साहब ने बना हुआ म्यूजियम बनाया वीर भारत मार्ग। अच्छा, इसमें किस तरह दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं? इसमें जो बच्चों को जो किसे रैली में जा रहा था वो सब दिखा रहा था, और रैली कहाँ से निकली वो भी दिखाई रहा था, और कब कहाँ जाने वाली थी वो सब दिखाई दे रहा है। और उसमें स्मृति वाला जो चिन्ह लिखा हुआ है वही है, और सिमुलेटर का भी अनुभव होता है, और साइंस गैलरी भी है उसके लिए। अच्छा, हाँ। स्टिमुलेटर में क्या करते हैं आप? वो हम सिमुलेटर में ये भूकंप का अनुभव कराते हैं भूकंप का अनुभव कराते हैं कि किस तरह का भूकंप यहाँ आया था। हाँ, कैसी तरह भूकंप कैसा आता है वही मालूम हो जाए कि ऐसा ऐसा भूकंप के सिमुलेटर के वास्ते उसका अनुभव बोलता है। अच्छा, ये आप लेकिन अभी उद्घाटन का कुछ ही दिन हुआ है, 3 साल हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा इसका सिस्टम रख रखाव ठीक नहीं है, उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है? तो जंगल जैसा थोड़ा बन गया है। वो तो घास तो बारिश के वजह से घास बच गए, उसकी वजह से ये सब हुआ है। नहीं, एंट्रेंस भी आपका क्लियर नहीं है, सब काहे है? इंटरेस्ट तो अभी रोड के ऊपर रोड पे अभी नया रोड बन रहा है उसको हाँ, उसके हिसाब से वो सब पाना वाला निकाल दिया सब। आप यहाँ स्टार्टिंग से ही नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, तो 2 साल हो गए हैं। नमस्कार। आज हम स्मृति वन में है। स्मृति वन भुज के मुख्यालय में 25 साल पहले 26 जनवरी 2001 को एक प्रलयंकारी भूकंप का इतिहास रहा है, और इस इतिहास को याद करने के लिए, उस इतिहास के स्मृतियों को जो बहुत दुखद स्मृतियां हैं उसे पूरे एक तरीके से देश और दुनिया को बताने के लिए स्मृति वन का एक बड़ा इलाका करीब 452 एकड़ में फैला ये स्मृति वन है। और स्मृति वन के इस पूरे स्मृति वन का जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय के डायरेक्टर श्री मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और स्मृति वन के बारे में जानते हैं कि कैसे है और क्या है और किस तरीके से है, जिससे हम अपने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अपने पढ़ने वाले पाठकों और देखने वाले दर्शकों से हम बता सकें कि स्मृति वन किस तरीके से लोगों को याद करता है। जी, मैं अपनी इस बातचीत में श्री मनोज पांडे जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं मनोज पांडे। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय में आपका स्वागत है। बंद कर देते हैं। नमस्ते, मैं मनोज पांडे, स्मृति वन म्यूजियम के डायरेक्टर। 26 जनवरी 2001 को महाविनाशक भूकंप जो आया था उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का निर्माण कराया है, जो एक बहुत बड़ा स्मारक है जो कि 470 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्मारक, जिसमें स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है वो जो 26 जनवरी 2001 में जो 12,932 लोग मारे गए थे उनके लिए ट्रिब्यूट किया गया है। यह पूरी एरिया जो हमारे 50 चेक डैम हैं उनमें वो 12,932 लोगों के नाम लिखे गए हैं, जो उनके गांव, जो तालुका, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो वो वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
एक हमारा सन पॉइंट है यहाँ पे बहुत बड़ा, जो कि पूरा भुज उससे दिखता है। यह संग्रहालय भुजियो डूंगर के ऊपर स्थित है, जो कि इंडिया का पहला ऐसे म्यूजियम है जो कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसमें 7 गैलरियाँ हैं, जो कि पहले से लेकर के जो 7वीं गैलरी है, जो हमारी 6वीं गैलरी है, वो सिमुलेटर की है, जिसमें अर्थक्वेक का एहसास कराया जाता है। वो एशिया का लार्जेस्ट सिमुलेटर है। 7वीं गैलरी डिजिटल श्रद्धांजलि की है, जिसमें जो 12,932 लोग मारे गए हैं उनको डिजिटली हम श्रद्धांजलि देते हैं। उसमें 5 लोगों को नाम आता है जब आप श्रद्धांजलि देंगे। तो ये म्यूजियम में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, जैसे कि इस म्यूजियम को ये इंडिया का पहला ऐसे म्यूजियम है जिसको यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इसको विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम में से इसको 3रा स्थान दिया गया है। इस संग्रहालय में 4 कैफे हैं, एक रेस्टोरेंट है, 2000 4 व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है, 1 मेगावाट सोलार पैनल है, एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे लाइब्रेरी है, शॉप है, किड प्ले एरिया है। इन सारी चीज़ों से समावेश करके इस पूरे 470 एकड़ को डेवलप किया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है मियावाकी फॉरेस्ट। यहाँ 6.5 लाख मियावाकी फॉरेस्ट को लगाया गया है, जो कि पहाड़ी के ऊपर पेड़ डेवलप नहीं होते हैं, तो इनको मियावाकी टेक्निक से यहाँ पे 6.5 लाख मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किया गया है। और इतना घना जंगल क्रिएट हो गया है आज के डेट में, जिसमें बीच में पाथवे बनाए गए हैं, पूरे 8 किलोमीटर के पाथवे हैं। उन पाथवे पे सुबह मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर, एक्सरसाइज करने वाले, योगा करने वाले, ये सारे लोग आते हैं। हमारी जो पार्किंग एरिया है, बहुत विशाल पार्किंग एरिया है। उस पार्किंग एरिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट कराए जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े अभी तक लगभग 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा इवेंट हमने बहुत बड़े पैमाने पे किए हैं, जो कि 4-4 दिन, 5-5 दिन चलता है। ऐसे इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि पूरा ये एकदम हरा भरा और सारी चीज़ों से वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको म्यूजियम देखने के लिए 2 से 2.25 घंटे लगेंगे। अगर आप पूरा फॉरेस्ट एरिया और 50 चेक डैम वगैरह में अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको उस एरिया में लगेंगे, जिसमें 117 टाइप के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पूरा स्मृति वन जो है 26 जनवरी 2001 का जो महाविनाशक भूकंप था, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।